हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। विनोबा भावे बीएड सेमेस्टर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे। 2025 का ये क्वेश्चन पेपर है। एग्जाम अभी हाल में ही 2-3 दिन पहले हुआ है और इससे पहले मैंने पेपर 1, 2, 3 और आज फाइनली पेपर 4 आपके लिए अपलोड कर रहा हूं। सब्जेक्ट का नाम है अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड स्कूल सब्जेक्ट। पेपर नंबर आपका ये 4 है, 2025 का पेपर है। इससे पहले मैंने 24, 2023, 2022, 2021, 2020 सभी के पेपर आपके लिए अपलोड कर रखा है। प्लेलिस्ट अलग से बना रखी है मैंने, वहां से आप जाकर के देख सकते हैं। विनोबा भावे बीएड सेमेस्टर 1 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लिखोगे और उसके साथ आप ईयर लिख दोगे तो वो भी आपको मिल जाएगा। वैसे आप प्लेलिस्ट से जाकर के देख सकते हैं। ये तो भी पहली बात। दूसरी बात, अगर किन्हीं को पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ चाहिए जिसको आप प्रिंट कराकर पढ़ना चाहते हो, या फिर दूसरा तरीका है कि आपके पास लैपटॉप है या फिर टैबलेट है तो उसमें आप पढ़ सकते हैं। डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। योर व्हाट्सअप शुड बी क्लोज्ड, या फिर नेट आपका बंद होना चाहिए, तब आप पढ़ पाओगे। ये आपके लिए है। मैं आपको बता दूं, ये सारे जो पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर हैं सिर्फ 49 रुपये में आपको ये प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। पहली बात। दूसरी बात आपको ये बतानी है कि अगर आपने पढ़ाई अच्छे से नहीं की है और आपको लग रहा है कि क्या क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा, तो 199 रुपये में आपको आखिरी समय में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, यानी कि सजेशन बोलचाल की भाषा में कहते हैं, तो ये सजेशन आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चाहे आपका मीडियम इंग्लिश हो या फिर हिंदी हो। पेपर आपका इंग्लिश हिंदी दोनों में से जो है, जो भी आपका पेपर होगा जिसमें आप लिखने में सक्षम हो, वो आपको 199 रुपये में चारों पेपर का सजेशन मिल जाएगा। जिनको चाहिए होगा यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लीजिए, yourmithunsinh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunsinh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे आप मुझे व्हाट्सअप करके भी जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए विनोबा भावे VVU के क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखते हैं कि ये कैसा क्वेश्चन पेपर आपके सामने आया था। ये देखिए 24-26 का ये सेशन है। 2025 में इसका एग्जाम कंडक्ट कराया गया है। और यहाँ पे देखिए UD एंड SS और पेपर नंबर 4 भी लिखा हुआ है। UD यानी कि अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड स्कूल सब्जेक्ट। 40 मार्क्स का ही क्वेश्चन ये हुआ था। 1.5 घंटे का ये पेपर आपका था। पेपर आपका ग्रुप A, B एंड C में बटा हुआ था। 3 ग्रुप में ये पेपर आपका बटा हुआ था। पहले यहाँ से देख लीजिए, 5 क्वेश्चन पूछे गए थे जिसको 2-2 नंबर आपके लिए जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था। ठीक है जी, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। द टर्म डिसिप्लिन कम्स फ्रॉम, अनुशासन शब्द कहाँ से लिया गया है? लैटिन वर्ड से, फ्रेंच से, ग्रीक से, इंग्लिश से। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू जॉन डीवी टीचर्स आर, जॉन डीवी के अनुसार शिक्षक क्या है? एक बाधा यानी कि एक बैरियर है। दूसरा है एक आदर्श यानी कि आइडियल है। तीसरा है असोशल एंड साइकोलॉजिकल नीड यानी कि एक सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है, या फिर नन ऑफ दीज यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं। अब बात कर लेते हैं सेक्शन सी की। व्हाट टाइप्स ऑफ अ डिसिप्लिन शुड बी देयर इन ए क्लासरूम, कक्षा में किस प्रकार के अनुशासन का होना जरूरी है या फिर होना चाहिए? पहला है निवारक अनुशासन यानी कि प्रिवेंटिव डिसिप्लिन। दूसरा है सपोर्टिव डिसिप्लिन यानी कि सहायक अनुशासन। तीसरा है कोरेटिव डिसिप्लिन यानी कि सुधारात्मक अनुशासन। या चौथा ऑल ऑफ दिस यानी कि उपरोक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर डी की ओर बढ़ेंगे। क्या है क्वेश्चन? व्हाई आर करिकुलम एक्टिविटीज यूज्ड इन टीचिंग, शिक्षण में पाठ्यक्रम गतिविधियों का उपयोग क्यों किया जाता है? मेक टीचिंग इजी यानी शिक्षण को आसान बनाने के लिए। दूसरा जो है टू मेक टीचिंग इंटरेस्टिंग, इजी टू अंडरस्टैंड एंड इफेक्टिव, शिक्षण को रोचक, समझने में आसान और प्रभावी बनाने के लिए किया जाता है। तीसरा है टू मेक टीचिंग अट्रैक्टिव यानी शिक्षण को आकर्षक बनाने के लिए। या फिर चौथा है टू असिस्ट द टीचर, शिक्षक की सहायता के लिए। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर ए की। आखिरी क्वेश्चन है आपका MCQ वाला में से। टू मेंटेन डिसिप्लिन मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज, अनुशासन स्थापित करने के लिए अति महत्वपूर्ण कारक क्या है? आप क्लास में अनुशासन बनाए रखने के लिए क्या करोगे? पनिशमेंट दे दोगे, बच्चों को पीट दोगे, दंड दे दोगे। दूसरा है रिवॉर्ड यानी कि उसको पुरस्कार दे दोगे, चॉकलेट या पैसे या कोई और तरीका है। या फिर नोवेलिटी यानी कि नयापन आप लाओगे कि क्लासरूम में कैसे जो है आप शांति बना करके रखो। या फिर कंपटीशन करा दोगे, प्रतियोगिता करा दोगे। तो अब बात करते हैं सेक्शन बी की, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की, लघु उत्तरीय प्रश्न की। यहाँ पे आपको किन्हीं 2 सवालों का जवाब देना है और 5-5 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन करिकुलम, डिफ्रेंशिएट बिटवीन करिकुलम एंड सिलेबस। ये प्यारा क्वेश्चन है और हर यूनिवर्सिटी में
कई बार ये रिपीट हो चुका है। पाठ्यचर्या क्या है? पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम के बीच का अंतर को स्पष्ट करें। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। डिस्कस द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ अ डिसिप्लिन। अनुशासन के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की जो विवेचना है वो आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑडियो विजुअल मटेरियल, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल। दृश्य श्रव्य सामग्री से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझावें। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय को करिकुलर एक्टिविटीज, यानी कि सह पाठ्यक्रम गतिविधियों यानी कि क्रियाओं से आप क्या समझते हैं। अब बात करेंगे सेक्शन सी, आखिरी सेक्शन आपका है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। 2 ही सवालों का जवाब देना है। 10-10-20 यानी कि 10-10 यानी कि 20 नंबर आप ओवरऑल यहां से ला सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। डिस्क्राइब द नेचर ऑफ डिसिप्लिन इन अ स्कूल करिकुलम। स्कूल पाठ्यक्रम में अनुशासन की प्रकृति का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट इश्यूज ऑफ अ क्लासरूम लर्निंग, एक्सप्लेन। कक्ष के अधिगम के महत्वपूर्ण मुद्दे क्या हैं, स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रोजेक्ट मेथड, डिस्कस इट्स मेरिट एंड डिमेरिट। योजना पद्धति से आप क्या समझते हैं, इसके गुण और दोषों की विवेचना कीजिए। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, आखिरी सवाल है आपका। व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर TLM इन ए क्लासरूम टीचिंग, एक्सप्लेन इट्स कलेक्शन एंड शॉर्टेज। कक्ष में TLM यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल का क्या महत्व है, इसके संग्रहण और भंडारण की व्याख्या कीजिए। तो ये था आपका क्वेश्चन विनोबा भावे B.Ed सेमेस्टर 1 पेपर नंबर आपका 4। इसी तरह के पिछले 5 से 6 साल के क्वेश्चन पेपर आप सिर्फ 49 रुपीज़ में अवेल कर सकते हैं, ले सकते हैं। PDF आपको मिल जाएगी। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको जो है सजेशन दे दिया जाएगा इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। तो विनोबा भावे के सेमेस्टर 2-3 किसी में भी आप पढ़ाई करेंगे तो भी आपको आगे ये काम में आएगा। या सेमेस्टर 1 की आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको 199 रुपये में पेपर 1, 2, 3 और 4 प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी email ID देख लीजिए, yourmithunsingh@gmail.com पे मेल कर लीजिए। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। चलिए हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इस चैनल पे जल्द से जल्द हम लोग 5000 सब्सक्राइबर का बेस तैयार कर लें। ऑलरेडी अभी 300 लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है। आई एम सो ओवरवेल्म आपके सपोर्ट के लिए। प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने कॉलेज वाले व्हाट्सअप या फिर टेलीग्राम B.Ed का जो भी कॉलेज का ग्रुप है वहाँ पे इस वीडियो को साझा करें या फिर अपने क्लासमेट्स को इस वीडियो को जरूर जो है शेयर कर दें। वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।